नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विभाजता के नियम, है ना? आजकल आप देखते होंगे चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, है ना? कांस्टेबल का हो, टीचर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, आजकल अधिकतर क्वेश्चन आपने देखे होंगे विभाजता के नियम पर पूछे जा रहे हैं। कई क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं विभाजता के नियम पर आधारित, है ना? अगर आप देखे होंगे किसी संख्या में हमसे पूछ लिया जाए कि यह फलानी संख्या है, उसमें 17 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, तो हम 17 से अगर उसमें भाग करके देखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि हम नियम पढ़ते हैं ताकि शॉर्टली हमारा क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो सके, क्योंकि आप जानते हो कि एग्जाम में सबसे इंपोर्टेंट कोई है, आते हुए भी हमारी चीजें छूट जाती है क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, कई सवालों में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो है ना? इसलिए हम सारे नियम देखेंगे, एक से लेके 100 तक के जो इंपोर्टेंट नियम है हम सारे ही देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर विभाजता के नियम पर आए तो हमसे छूटे ना। तो देखिए जरा, मैंने 1 से लेके और 10 तक की संख्याओं का नियम की चर्चा कर ली हमने, यानी कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं की विभाजता के नियम की हमने चर्चा कर ली है। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, बाकी हम आज चलेंगे आज के टॉपिक पे, जैसे कि हम 11 से आज करेंगे, 10 तक हमने कर ली है। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं तो एक का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देंगे तो इसका मतलब वह संख्या ही क्या आ जाएगी, स्वयं आ जाएगी। देखिए जरा, जैसे मैंने बात की 240 में मैं 1 का भाग दूं तो हमेशा क्या आ जाएगा, 240 ही आ जाएगा, यानी स्वयं वही संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? तो एक का कोई खास इंपोर्टेंट नियम नहीं है, लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने पढ़ लिया। 2 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का लास्ट जो डिजिट है, यानी कि इकाई अंक है, उस वो क्या होना चाहिए, या सम या फिर 0, है ना? तो देखेंगे आप तो 0 2 4 6 8 अगर यह किसी संख्या के लास्ट डिजिट है यानी इकाई अंक है, तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 का नियम देखा था फिर हमने, तो 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग जो है, किसी संख्या में अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः अगर विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 का नियम देखा था, तो 4 का नियम कहता है किसी भी संख्या के लास्ट जो 2 डिजिट है, यानी कि दो जो इकाई और ढाई पर जो अंक हैं, वो अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना? इसके बाद हमने 5 का नियम देखा, तो 5 का नियम क्या कहता है कि जो किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, यानी कि जो लास्ट जो डिजिट है, उसका जो है वो 0 या तो 0 हो या 5 हो। अगर लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 में से है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या पूर्णतः 2 से 5 से विभाजित होगी। फिर 6 का नियम देखा था, तो सबसे पहले अगर मैं 6 के नियम की बात करूं तो 6 को हम दो प्राइम फैक्टरों में तोड़े, जिसका एचसीएफ जो है वो 1 आना चाहिए। जैसे मैंने चर्चा की थी 6 के नियम की, तो 6 को हम जरा दो प्राइम फैक्टर में तोड़े तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि इनका जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए, 1, है ना? अब क्या है, इसके बाद देखिए जरा, जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह जायज सी बात है कि वो संख्या 6 से भी पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। यह है 6 का नियम है, 2 और 3 से होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 2 से है लेकिन 3 से नहीं है। अगर 2 से है और 3 से नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। फिर हमने 7 का नियम देखा था। 7 का नियम थोड़ा टफ है ना, जिसमें टाइम खर्चा होता है, लेकिन हम चूंकि नियम पढ़ रहे हैं इसलिए 7 का नियम भी हमने देखा था। तो 7 का नियम कहता है कि किसी संख्या का जो लास्ट डिजिट है उसका हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, और जो शेष बची संख्या, जैसे मैं बात करूं 49, है ना, 7 से पूर्णतः विभाजित है पता है, लेकिन हम नियम पढ़ा, इसको हम क्या करेंगे, 9 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45। अब 45 को इसमें जोड़ देंगे 4 में, तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये है क्या हो गई, वापस वही हम एक एग्जांपल समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो। बड़ी से बड़ी संख्याओं में ये नियम लागू होता है ताकि हम उसको आंसर निकाल पाए। और देखिए चर्चा की 8 की हमने चर्चा की थी, तो 8 बनता कैसे, 2 into 2 into 2 से। इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या के आखिरी जो 3 अंक हैं वो अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, तो क्या होगा, वह संख्या पूरी भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, है ना? लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से अगर विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। 9 का नियम देखा था, जैसा 3 का नियम है वैसा ही 9 का नियम है। 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से पूर्णतः अगर विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर हमने देखा था 10 का नियम, तो 10 का नियम क्या कहता है कि लास्ट जो डिजिट है वह 0 होगी अगर, तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन एक चीज है कि 9 और 3 के में, 9 और 3 के में जो संख्या 9 से
विभाजित होगी, है ना, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से तो होगी, यानी कि जैसे 54 है तो 9 से विभाजित है तो 3 से भी होगा, लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो संख्या 9 से हो है जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए 9 से होगी, क्योंकि 9 3 और 3 का ही फैक्टर है, ठीक है। और देखिए जरा, आज हम बात करते हैं 11 से, आज हम चर्चा करते हैं 11 से। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता की जांच, इसे ही हम बोलते हैं, इसे ही हम एक चीज और बोल सकते हैं, भाजकता का नियम, है ना, भाजकता का नियम। देखिए जरा, हम देखते हैं रूल्स ऑफ 11, क्या कहता है रूल्स ऑफ 11 का नियम। तो देखिए, सम स्थानों वाले अंकों का योग क्या कहता है, देखिए जरा, सम स्थानों वाले अंकों का योग, सम स्थानों वाले अंकों का योग और विषम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणन, यानी कि फैक्टर गुणज होना चाहिए, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। सम स्थानों वाले अंकों का योग और विषम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, या तो 0 है ना, या 11 का गुणज होना चाहिए। अब देखिए जरा, मैं एक एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूं आपको। उदाहरण देखिए जरा, 1331, कैसे चेक, मैंने क्या कहा, सम स्थानों वाले अंकों का योग, है ना, सम पे है ये और ये, विषम वाले स्थानों के अंकों का योग जो है ना, तो हम करें सम के स्थानों के अंकों का योग, तो सम पे क्या है 3 और 1, 3 प्लस 1, ठीक है। विषम पे क्या है 3 और 1 प्लस 3, विषम पे क्या है, विषम पे क्या है 1 प्लस 3, कितना हुआ 4, कितना हुआ 4, है ना, का अंतर, यानी कि दोनों का अंतर 4 माइनस 4 0, 0 या 11 का गुणन, तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या जो है 1331 जो 31 है वह 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी, ठीक है। और देखिए जरा, है ना, कुछ एग्जांपल की और चर्चा करता हूं मैं, अच्छे एग्जांपल। देखिए जरा, मैंने कुछ एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल देखे लिए हैं, देखते हैं। चौदह 641, और देखिए जरा 29,282, 1089, देखते हैं जरा। तो देखिए जरा, बात करें हम 14,641 की, एग्जाम्पल उदाहरण 14,641, है ना, देखिए सम स्थान के अंकों का योग,
सम स्थानों वाले अंकों का योग। तो सम पे क्या है, ये है और 2 3 4 ये है, ठीक है। कितना हुआ, 4 + 4 8, ठीक है। विषम वाले देखते हैं, 6 और 1 7 और 1 8, कितना हुआ 1 + 6 + 1 यानी कि 8। अब इनका जो अंतर है 8 - 8 यानी 0, यानी क्या होगा, यह संख्या भी क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। या तो 0 या 11 का गुणज आना चाहिए सम स्थानों के अंकों का योग, और विषम स्थानों वाले अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 का गुणज, यानी कि 11 के पहाड़े में कोई भी संख्या आ सकती है ना, 11 के पहाड़े में से, तो वह संख्या क्या होगी पूर्णतः 11 से। और देखिए जरा, अगर मैं चर्चा करूं 29,282 की, 29,282, देखिए जरा, तो देखिए हम तो पहले विषम वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 + 2 + 2 कितना हुआ भैया 8। अब देखो जरा, 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 इनका अंतर देखिए जरा, तो 17 में से 8 गए, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, है ना। यानी कि यह जो संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभाजित, 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11। एक बार चेक करते हैं जरा, और देखिए जरा क्या थी 29,282, है ना, 29,282, है ना। तो विषम वाले अंकों को देखा 1 3 5 वें स्थान पे, है ना, 2 2 4 2 6, 2 4 6 भैया 6 भैया 6 भैया, गलत हो गया ना, 2 4 6 2 4 6, ठीक है, 6 आ गया, 9 और 8 9 और 8 17, 9 और 8 17, तो 17 में से अब 17 - 6 दोनों का अंतर, तो कितना है 11। वही मैं कहूं कि मैंने तो जो एग्जांपल लिए थे वो 11 से पूरे विभाजित होने वाले लिए थे, फिर कैसे आ गया, है ना, सॉल्व करते हो। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा, सम स्थानों वालों अंकों का योग, विषम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। तो 11 आ गया तो 11 या 11 का गुणज कोई, है ना, तो 11 आ गया, है ना, तो इसका मतलब क्या है, यह भी क्या होगी जो है वो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए हम देखते हैं 11 दूनी 22, क्या 11 दूनी 22, अगर देखिए, है ना, 29,282, 11 दूनी 22, ठीक है, बचे कितने 22 के बाद 22 4 26 29, 22 7 29, 7 बचे, यहाँ क्या हुआ है 72, 11 6 66, 66 हो गया, कितने बचे 6 बचे, यहाँ हो गया 68, 11 6 66, है ना, कितने बचे 2 बचे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी कि यह संख्या क्या हो रही पूरी 11 से विभाजित, मैंने करके बता दिया आपको। और देखिए जरा एग्जांपल और समझने का प्रयास करते हैं। अब है 1089, क्या है 1089, देखिए 1089 वही सम स्थानों वाले अंकों का योग, विषम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर या 0 या तो विषम वाला देखते हैं, ये विषम होगा भैया, कितना हो गया 1 + 8 9, ठीक है। सम देखते हैं 0 + 9 कितना हो गया 9, 9 में से 9 गए क्या है 0, यानी कि या तो 0 या 11 का गुणज। इसका मतलब क्या है, वो संख्या पूर्णतः क्या होगी 11 से विभाजित होगी, यानी 11 से देखिए जरा 11 9 99, 11 9 99, बचा कितना 9, ये हो गया 99, 11 9 99, यानी कि यह संख्या क्या है 11 से पूर्णतः, ठीक है 1089 कैसा
11 नंबर 99, बचा कितना 99 और 108 कितना बचा 9, तो यहाँ 9 हो गया तो 99 हो गया, 11 नंबर 99, ठीक है। चल तो आपको 11 का नियम समझ में आ गया होगा, है ना, कि सम स्थानों वाले अंकों का योग और विषम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर जो है या तो 0 या 8 या 11 का गुणज, है ना, 11 का फैक्टर। चलो चर्चा करते हैं 12 की। है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है भैया 11 का, आ जाता है पेपर में। रूल ऑफ 12, रूल ऑफ 12 क्या कहता है ये, तो देखिए पहले तो 12 को दो प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए जरा तोड़ते हैं, 3 और 4, जिनका एचसीएफ क्या है 1, ठीक है। इससे क्या होगा, 6 का नियम की बात कर रहे थे हम, तो 6 के जो भी गुणन है जैसे 6 दूनी 12 18, उनको प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या 3 से विभाजित है होगी और 4 से विभाजित होगी, वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जैसे छोटे एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए, मैं फिर बड़े से समझिए। जैसे 48 है, ठीक है। अब 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 8 4 12, 12 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से हो रही। 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी के दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 1 4 4 2 8, यानी कि यह 12 जो 48, यानी कि यह 12 से भी क्या होगी विभाजित होगी। यानी कि 12 का नियम कहता है कि 3 से जो संख्या 3 से और 4 से विभाजित है, वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। देखिए जरा एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे एग्जांपल। 1728, 1728, 20736, 20736, 24 88 32, 24 88 32, 29 85 984, 29 85 984। ये कुछ खास एग्जांपल है आपके लिए। देखिए जरा हम चेक करते हैं, है ना, 12 का 1728 क्या है, 1728, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो, है ना, रूल ऑफ 11 क्या कहता है, उदाहरण देखिए जरा एग्जांपल 1728, है ना, 11 is 12, इसको दो प्राइम फैक्टर में तोड़ा 3 और 4, यानी कि यह जो संख्या है वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से भी, तभी क्या होगी वो 12 से विभाजित होगी। देखिए मैंने क्या कहा, 3 का नियम क्या है आपने पढ़ रखा है, क्या नियम है 3 का, ये संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग, संख्या नहीं अंकों का योग। 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 18, 18 3 से डिवाइड, ठीक है। 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी के दो अंक 4 से विभाजित हैं क्या, हाँ 7 चौक 8 टाइम, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी क्या होगी 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए जरा 20 736, 20 736 चेक करते हैं 4 से 3 से, 4 से पहले चेक कर लो आप, पहले 4 से कर लो, आखिरी का 9 चौको 36, ठीक है। 4 से 3 से इनके अंकों का योग जो है वो क्या 3 से विभाजित, तो 6 3 9, 9 7 16, 16 2 18, तो इसका मतलब क्या है 3 और 4 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है 12 से भी विभाजित होगी। और देखिए जरा उदाहरण 24 88 32, 24 88 32 चेक करते हैं, पहले तो 4 से 32, ठीक है कंप्लीट है। फिर देखते हैं 3 से,
2 4 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 3 25, 25 और 2 27, तो 27 दिया 3 से विभाजित है 3 नाम 27, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यह संख्या भी जो है ये भी और यहाँ यही थी ना, हाँ ये। अब बात करते हैं 29 85 984, 29 85 984, 4 से भैया 84, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 है। अब 3 से, और 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 9 2 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 और 9 33, 33 और 8 41, 41 और 4 45, 45 3 से है क्या, 3 एकम 3, बचा 1 3 5 15, है ना। तो इनका मतलब क्या है, ये सारी संख्याएं क्या है, वो 3 और 4 से है। अगर 3 और 4 से है तो इसका मतलब क्या है, वो 12 से भी विभाजित होता होगी। और देखिए अगला नियम पे चलते हैं, रूल ऑफ 13 यानी कि 13। भाजकता का नियम, विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं ना। रूल ऑफ 13 क्या कहता है, 13 का नियम देखिए। मैंने देखिए कुछ ये जो नियम है 13 का, वो इसके प्राइम फैक्टर तो होंगे नहीं। तो देखिए जरा, मैंने 7 का नियम बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, 10 का आप देखें तो 10 के गुणज देखें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। 13 जो है वो 10 के गुणज के आसपास पहुंच रहा है क्या, कौन सी क्लोज पहुंच रहा है सबसे, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 किया 39, हाँ लिया, हाँ 39 पास पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये 4 देख रहे हो, तो 13 किसी संख्या के आखिरी जो अंक है उसमें हम 4 का गुणा करेंगे, यानी कि 13 का नियम क्या कहता है, देखिए जरा, संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा, ठीक है, और गुणा शेष बची संख्या में, शेष बची संख्या में उसको जोड़ देना, ठीक है। ये दो नियम। अब देखिए प्यारे एग्जांपल आपके लिए, देखिए एग्जांपल लिखना पड़ता है ना, क्योंकि एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है ना, मिलते नहीं है फिर वो, है ना, बनाते हैं तो वो फिर विभाजित ही नहीं होंगे तो कैसे समझोगे आप, है ना। जो एग्जांपल बनाएंगे वो फिर उसमें टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, हो सकता है वो 13 से विभाजित ही नहीं हो, जैसा हम बना लेंगे उसको, है ना, उसमें टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले कर ली कंप्लीट। देखिए 13 के नियम की बात कर रहे हैं, 13 का नियम, तो एग्जांपल देखिए जरा इसके, 169 21 97 28 561 371 293 371 293। देखिए जरा पहले एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, ये नोट करके लिखिए संख्या के अंकों, है ना, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ओ ये क्या किया भाई मैंने, फिर से देखना पड़ेगा क्या 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 था, 169 21 97, 169 21 97, ठीक है, ये नियम है। हाँ देखिए ये नोट कर लिया होगा आपने, देखिए
पहला 169, ये तो छोटा है लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं। 169 मैंने क्या कहा, यहाँ इसके नजदीक है, यानी कि 4 से क्या करो, आखिरी संख्या को 4 से गुणा, यानी कि 9 × 4 कितना 36, शेष बची संख्या में जोड़ दो, 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 4 और 1 5, 13 चौको 52 कट रही है 13 से, है ना, समझ में आ रहा है। और भी कर सकते हो आप, क्या रूल है हमारा, आखिरी संख्या यानी कि इकाई अंक को किससे 4 से गुणा, यानी 2 × 4 कितना 8, बची संख्या में जोड़ दो, 8 को जोड़ दो कितना 13, 13 से जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप, है ना, बहुत इजी है। और देखिए जरा 169 का हुआ है, दूसरा देखिए 2197, एग्जांपल 2197। मैंने क्या बोला, 13 से विभाज्यता का नियम चेक करने की, है ना, बड़ी कितनी बड़ी संख्या है, क्या करेंगे हम, लास्ट जो डिजिट है उसको क्या करेंगे हम 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 7 × 4 कितना आएगा 7 चौको 28, शेष बची संख्या में जोड़ देंगे, 9 8 17 के साथ हासिल 1 2 3 और 1 4 2, अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा भैया, पहले तो देख ही लो आप, ऐसे तो कितना है भैया 13, 13 एकम 13, है ना, तो लंबा पड़ेगा, 13 एकम 13 बचेंगे भैया 7 4 11 बचेंगे, फिर कितना हो जाएगा 117, 117 13 से 9 बार में जाता है, तो आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी और छोटा कर सकते हैं। लास्ट डिजिट को भैया क्या 4 से गुणा, 4 से गुणा कितना 28, 7 चौको 28, जोड़ दो इसमें, 12 के 2 हासिल 1 4 और 1 5 52, 13 चौको 52, ठीक है। और देखिए जरा भैया, टाइम लग रहा है लेकिन अच्छे से सीख रहे हैं, है ना, किसी का तो त्याग करना पड़ता है भैया, अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, सीख भी तो रहे हैं, है ना, इसलिए टाइम से ना घबराइए, एक बार टाइम दे दीजिए ताकि आपको विभाज्यता का नियम कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए टाइम लगे तो लगने दो, लेकिन सीखना हमको टाइम देके ही पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा ना, त्याग तो करना पड़ेगा किसी भी चीज का। देखिए जरा बात करते हैं अगले एग्जांपल की, 28561, 28561, वही भैया वही रूल, आखिरी जो लास्ट जो डिजिट है उसको हम 4 से गुणा और शेष बची संख्या में जोड़, सिंपल। एक किसमें 4 से कितना 4, 285 में जोड़ दो, 285 में भी 28 56 बड़ी संख्या है आपकी बात, 28 56 में कितना आया था 4, जोड़ दो, 10 की 0 हासिल 1 5 और 1 6 28, अभी भी नहीं आया, कर दो गुणा 4 से, फिर क्या आएगा 0 × 4 करोगे तो क्या आएगा 0, जोड़ दो 286 में 0 6 8 2, है ना, अभी भी नहीं आया, और कर लो भैया 228 86, 4 से कर दो गुणा, कितना 6 चौको 24, कितना 6 चौको डायरेक्ट करो यार 24, 24 को जोड़ दो इसमें, 12 के 2 हासिल 1 4 और 1 5 52, 52 होता है, 13 चौको 52, इसका मतलब ये भी जो है वो क्या पूरी संख्या क्या 13 से विभाजित होगी, चेक करें क्या, एक ही जरा चेक करवाओ, कौन सी संख्या थी, हाँ 13 दूनी 26, बचे 2 कितना हुआ है 25, 13 दूनी 26 बचे 2 25 हो गए, 13 एकम 13 बचे कितने 12, यहाँ हुआ क्या 126, तो 13 नम्मा 117, है ना, 13 नम्मा 117, बचे कितने 6 और 9 91, तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, इसका मतलब क्या है वो भी। और एक एग्जांपल और बचा है, देखिए जरा, हाँ कौन सा बचा है 293, हाँ भैया क्या करना है 4 से गुणा
कितना 12 से संख्या में जोड़ दो 37 129 में जोड़ दो 12 को 9 2 11 का 1 हासिल 1 2 3 4 37 फिर कर दो गुणा 4 से कितना 4 फिर जोड़ दो शेष बची संख्या 8 7 3 अभी भी नहीं फिर कर दो